एक पॉट में सब कुछ। वन पॉट मील्स हैं इजी, कन्वीनियंट और डिलीशियस भी। अगर आपके पास किसी दिन कम टाइम है कुकिंग के लिए और आपको अनहेल्दी नहीं खाना, देन वन पॉट मील्स आर ऑलवेज द बेस्ट। आज हम बनाएंगे वन पॉट लोबिया राइस। इसके लिए यहाँ पर मैंने आधा कप लोबिया लिया है, जिसे ब्लैक आइड बीन्स भी बोलते हैं। इस लोबिया को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसे हम भिगो देंगे 8 से 9 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए। मैंने इसे ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। अगले दिन मैंने यहाँ पर आधा कप चावल लिए थे। जितना मैंने लोबिया लिया था उतने ही मैंने चावल लिए थे। यहाँ पर मैंने बासमती चावल लिए हैं। इसे भी मैं अच्छे से धो लूंगी। धोने के बाद इन चावल को भी हम पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे, अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मिनट के लिए। वन पॉट लोबिया राइस बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे एक कढ़ाई। आप यहाँ पर इसे कुकर में भी बना सकते हो। और इस कढ़ाई में डालेंगे हम 1 से 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। यहाँ पर आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो। उसके बाद हम डालेंगे एक तेज पत्ता और साथ में ही हम डाल देंगे 2 से 3 लौंग और एक बड़ी इलायची। आप अपनी मनपसंद के कोई भी खड़े मसाले ऐड कर सकते हो। और साथ में डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। इन खड़े मसाले को हम 15 से 20 सेकंड के लिए हल्का सा भून लेंगे। जैसे ही जीरा चटकने लगे, उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 2 हरी मिर्च। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो। और साथ में डाल देंगे 2 से 3 प्याज, जिन्हें मैंने लंबा लंबा काट लिया था। अब हम इन प्याज को मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लेंगे। प्याज के साथ ही हम इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक। यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक लिया है। इसे मैंने कद्दूकस कर लिया था। और साथ में ही 7 से 8 लहसुन लिए हैं। इसे भी मैंने कद्दूकस कर लिया था। लहसुन अदरक को भी प्याज के साथ भून लेंगे। हम इन प्याज को तब तक भुनेंगे जब तक इसमें हल्का सा पिंक कलर ना आ जाए। प्याज हल्के से पिंक हो गए हैं। अब इसी स्टेज पर हम ऐड करेंगे इसमें लोबिया। हमने इस लोबिया को रात भर पानी में भिगोया था। इस पानी को हम डिस्कार्ड कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लोबिया अच्छे से फूल गया है, क्योंकि हमने इसे रात भर पानी में भिगो कर रखा था। अब हम इस लोबिया को इन प्याज के साथ ऐड कर देंगे और हमें इस प्याज और लोबिया को अच्छे से भुनना है। इस लोबिया को प्याज के साथ हम अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 मिनट के लिए भुनेंगे। जितनी ज़्यादा हम बुनाई करेंगे उतना ही हमारा बढ़िया लोबिया राइस बनेगा। इसके बाद हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। यहाँ पर मैंने डाला है 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला और साथ में ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार। अब हम इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे लोबिया और प्याज के साथ अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 मिनट के लिए, मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही। यहाँ पर प्याज बहुत बढ़िया से भुन चुके हैं। अब इसी स्टेज पर हम डालेंगे टमाटर। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था। इन टमाटर को भी हम अच्छे से भून लेंगे। हमें इन टमाटर को तब तक भुनना है जब तक ये टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाएं। इसे भुनने के लिए आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे। अब यहाँ पर प्याज, टमाटर, लोबिया बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। अब इसी स्टेज पर हम डालेंगे पानी। जितने हमने चावल लिया है उससे दुगना पानी डलेगा अगर हम कढ़ाई में बनाते हैं चावल को। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी डाला है, क्योंकि हमने आधा कप चावल लिए थे। अब इन चावल के अंदर जो पानी है इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। पानी डिस्कार्ड करने के बाद हम इस चावल को ऐड कर देंगे कढ़ाई में। चावल ऐड करने के बाद हम हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे।
और फिर उसके बाद हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया। इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। और इसी के साथ हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून घी। घी ऐड करने से चावल बहुत ही बढ़िया बनते हैं। अब दोबारा से हम इसे मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से और इस कढ़ाई पर हम ढक्कन लगा देंगे और इस चावल को हम पकने देंगे बिल्कुल धीमी आंच पर। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक पानी ना सूख जाए। अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15 मिनट लगेंगे। तब तक हम अपना रायता तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप दही लिया है। इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। इस दही को हम तब तक विस्क करेंगे जब तक ये अच्छे से स्मूथ ना हो जाए। और फिर यहाँ पर लिया है मैंने एक खीरा। इस खीरे को हम कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पर हम बना रहे हैं कुकुम्बर पीनट रायता। ये रायता बहुत ही बढ़िया बनता है, बहुत ज़्यादा इनफैक्ट रिफ्रेशिंग बनता है। इस आधे खीरे को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसे हम दही में ऐड कर लेंगे और फ्रेशनेस के लिए हम ऐड करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया। और साथ में मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून पीनट्स लिए हैं। ये रोस्टेड पीनट्स हैं। इन्हें हम दरदरा पीस लेंगे। दरदरा पीसने के बाद हम इन पीनट्स को ऐड करेंगे अपने दही में। और साथ में मैंने ऐड किया है हाफ टी स्पून रायता मसाला। अगर आपको रायता मसाला की रेसिपी जाननी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हो। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारा रायता बनकर रेडी है। चलिए अब हम चावल भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पानी पूरा सूख चुका है इन चावल में। चावल और लोबिया भी अच्छे से पक गए हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन चावल को ऐसे ही छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए कढ़ाई में, ताकि ये चावल अच्छे से फूल जाएं। अब हम इन चावल को हल्के हाथों से फ्लफ कर लेंगे। चलिए अब हम 1 पॉट लोबिया राइस सर्व भी कर लेते हैं, वो भी मेरी स्टाइल में। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ये लोबिया राइस कितना खिला खिला बना है। और इन राइस को गार्निश कर देंगे थोड़े से हरा धनिया के साथ। मैंने इस लोबिया राइस को सर्व किया है थोड़े से सैलेड के साथ। सैलेड में मैंने लिया है खीरा और टमाटर और साथ में ऐड कर देंगे हमारा तैयार किया हुआ कुकुम्बर पीनट रायता। लोबिया राइस साथ में रायता और साथ में सैलेड, ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आप इसे अपने लंच या डिनर में कभी भी बना सकते हो और ये टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनता है। सिंपल और बहुत ही इजी वे में हमने इसे बनाया है। आप ज़रूर ट्राई करके देखना, ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसीलिए 1 पॉट मील्स को बोलते हैं इजी पीजी और हेसल फ्री कुकिंग। फ्रेंड्स, एक बारी तो ट्राई करना बनता है इस रेसिपी को। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।